स्कूल टाइम से आज तक ढेर सारे लोगों को इंग्लिश में यही नहीं पता चला कि सिंक और ड्रॉन में फर्क क्या होता है। इसके अलावा ये स्विम और फ्लोट, इन दोनों का हिंदी में एक जैसा मतलब है तैरना, लेकिन इनमें क्या फर्क है, कब कब लगाना है। वेल, आज के इस वीडियो में मैं आपको इन चारों शब्दों में फर्क बताऊंगा, इनके सिचुएशन के साथ एग्जाम्पल भी दूंगा ताकि ये जिंदगी भर आपके दिमाग में घुस जाए। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लास, जहां पर रोज ऐसी इंग्लिश के बारे में कमाल कमाल की जानकारी आपको बिना किसी चार्ज के मिलती रहती है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सिंक और ड्रॉन की बात करते हैं। दोनों का हिंदी में क्या मतलब होता है? डूबना। भाई कोई पानी में डूब गया, पानी का जहाज डूब गया, ये डूब गया, डूब गया, हम क्या यूज करते हैं? सिंक यूज, सिंक या ड्रॉन में से कोई भी लगा देते हैं, लेकिन फर्क समझिए। देखिए, सिंक उस चीज को कहते हैं जो वजन की वजह से डूब जाए, यानी किसी चीज में वजन है और वो डूब जाए, ठीक है ना। जैसे ये पानी है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, ये पानी है। अब यहां पे मैं ईंट डालूंगा तो ये तैरेगी या डूब जाएगी? ये डूब जाएगी। तो इसे हम क्या कहेंगे? सिंक, ठीक है ना। तो जैसे ईंट डूब गई, ईंट डूब गई, तो हम क्या कहेंगे? द ब्रिक हैज संक। संक क्या होती है? सिंक की थर्ड फॉर्म होती है, और सेकंड फॉर्म में ये यू के बजाय ए आ जाता है, सैंक, सिंक, सैंक, संक, ऐसे। तो द ब्रिक हैज संक। तो जो चीज वजन की वजह से डूब जाए उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम लोग जो है, क्या कहेंगे भैया, क्या बोलते हैं? अरे वो सिंक। और इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा, ठीक है ना, बात करेंगे ड्रॉन की, तो ये क्या यूज होता है? इसका यूज हम करेंगे एक्सीडेंट, यानी दुर्घटनावश, या फिर सांस रुक, दम घुटने वाला डूबना, जिससे दम घुट जाए। इसमें लोग एक और फर्क कर देते हैं, मैं आपको बता दूं। बहुत सारे लोग जो थिंकर्स हैं या टीचर्स हैं, वो ये मानते हैं कि सिंक इस्तेमाल करते हैं हम नॉन लिविंग के लिए, जिसमें जान ना हो, जैसा अभी ईंट का आपने एग्जांपल दिया सर। और ड्रॉन यूज करते हैं हम लिविंग चीज के लिए, जिसमें जान हो। तो ये ऐसे भी समझा जा सकता है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो जैसे अब हवाई जहाज है, हवाई जहाज कह रहा हूं यार, मैं भी क्या बोल रहा हूं, पानी का जहाज है, ठीक है ना। अब ये पानी का जहाज भाई जा रहा था, अब इसमें तो वजन भी है, तो वजन है तो ये क्या होता है? ये जो है सिंक भी हो सकता था, लेकिन इसकी हो गई दुर्घटना, हो गई, यानी इसकी टक्कर फक्कर हो गई। तो इसमें जितने भी लोग सवार थे वो सब क्या हो गए? वो ड्रॉन हो गए, डूब गए, और ये जहाज भी क्या हो गया? ड्रॉन हो गया, ठीक है। तो जब कोई चीज वजन की वजह से रखते एकदम, तो सिंक, और किसी चीज की दुर्घटना हो जाए, खासतौर में लिविंग के साथ, मैं फिर से यहां पर रिपीट करूंगा, तो ऐसे में हम सिंक का यूज करेंगे। चलिए लिविंग पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे वह डूब सकता है, यानी एक लड़का है और उसे तैरना नहीं आता, मैंने कहा भाई उसे पानी में मत भेजो, वह डूब सकता है, तो हम क्या कहेंगे? ही में ड्रॉन। सिंक नहीं, ड्रॉन, क्योंकि यानी उसके साथ दुर्घटना हो सकती है, वो मर सकता है। तो कोई चीज मर जाना लिविंग चीज में का, या डूब के, या उसकी दुर्घटना हो जाना और मर जाना डूब के, तो ऐसे में हम ड्रॉन का यूज करेंगे। चलिए भाई, अब ये दो चीजें तो समझ ली मोटे मोटे तौर पे, लिविंग, नॉन लिविंग और लिविंग ऐसे कह सकते हैं आप। अब अगर हम बात करें स्विम और फ्लोट की, तो दोनों का हिंदी में मतलब होता है तैरना, लेकिन यहां पर बहुत बढ़िया फर्क आपको बताता हूं। स्विम उस जगह यूज करेंगे जब हमें कहीं से किसी चीज को तैरने के लिए एनर्जी मिल रही हो, एनर्जी, ठीक है ना। एनर्जी जैसे कोई इंजन हो सकता है, इंजन हो सकता है, ठीक है ना, या हवा भी हो सकती है, या कोई धक्का भी दे सकता है, पुश भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो, तैरेगी वही चीज जिससे एनर्जी हो। जैसे मैं तैर रहा हूं, तो ये देखिए, ये क्या है? ये एनर्जी है, मतलब हाथ चला रहा हूं ना मैं, तो कैसे मैं तैर रहा हूं, गौर से सुनिएगा, तैर रहा हूं, तो कौन सी? या तो इंजन की एनर्जी, या हवा की एनर्जी, या फिर अपना ही पुश हो, या कोई और पुश कर दे, 1 2 3। तो ऐसे में मैं कहूंगा आई एम स्विमिंग, ये हो गया। लेकिन जब कोई चीज बिना एनर्जी के, गौर कीजिएगा, बिना एनर्जी के, सेल्फ, बस अपने आप तैरे, तो ऐसे में हम क्या करेंगे? हम उसको कहेंगे फ्लोट। क्या कहेंगे? फ्लोट। जैसे गेंद है, हमने पानी में डाल दी, तो पानी गेंद क्या करे? कुछ नहीं कर रही है,
बस ऐसी पड़ी हुई है, हवा की लहरों के साथ ऐसे हिलती डुलती, मतलब वो तैरेगी नहीं, ठीक है नहीं, वो ऐसी पानी की सतह पर घूमती रहेगी। तो मैं कहूंगा द बॉल इज फ्लोटिंग, द बॉल इज फ्लोटिंग ऑन द वाटर, ऑन द वाटर। ये देखिए पानी के ऊपर जो बॉल है वो फ्लोट कर रही है। अब यहां पे एक बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों की होती है, वो दूर कर देता हूं दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखने वाली बात है। देखिए यहां पे गौर से देखिए, ये एक पतंग है, ठीक है ना, ये एक पतंग है दोस्तों, आपने देखी होगी, उड़ाई भी होगी, ये एक पतंग है, ये इसकी डोर है, और यहां पर एक बंदा इसको डोर को थामे हुए है। अब ये बंदा क्या कर रहा है, डोर को थामे हुए, तो यहां इस पतंग को एनर्जी कहां से मिल रही है, कहां से मिल रही है इस पतंग को एनर्जी, इस बंदे से मिल रही है, इस बंदे से। तो जब एनर्जी से कोई चीज उड़ती है तो हम फ्लाई कहते हैं, तो द काइट इज फ्लाइंग, इसीलिए काइट के साथ फ्लाई लगता है, क्योंकि काइट को एनर्जी मिलती है। लेकिन अगर हम इस एनर्जी को ब्रेक कर दें, लो जी पतंग कट गई, कट गई। अब इस पतंग को एनर्जी कहां से मिल रही है, बस ये हवा के साथ साथ तैर रही है, हवा इसे उड़ा नहीं रही है, हवा उड़ाती तो ये उड़ती प्रॉपर, उसे उड़ाना कहते हैं, उसे एनर्जी कहते हैं। ये तो मैं नीचे आ रही है अब धीरे धीरे, ग्रेविटी के सारे नीचे, तो यहां पे ये जब तक हवा में, तो ये क्या कर रही है, अब भी उड़ रही है, अभी भी हम कहेंगे उड़ रही है, लेकिन अब हम कहेंगे द काइट इज फ्लोटिंग, फ्लोटिंग। तो मैं ये दिखाना चाह रहा था कि फ्लोट शब्द सिर्फ पानी के लिए ही नहीं, हवा के लिए भी यूज होता है, द काइट इज फ्लोटिंग। ऐसा ही सीन हवाई जहाज के साथ भी होता है दोस्तों, हवाई जहाज के साथ भी यही सीन है। अब मुझे आप बनाना नहीं आ रहा, जब तक हवाई जहाज इंजन के सहारे उड़ता है तो हम क्या कहते हैं, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग। और इनमें से कोई ये जो इंजन है बंद कर दिए जाए या ये खराब हो जाए, तो अब क्या करेगा एरोप्लेन, हवा में धीरे धीरे नीचे आएगा अपने आप, तो फ्लोट करता हुआ आएगा, उससे फ्लोट बोलेंगे। तो ये फर्क होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क देता हूं, देखते हैं आप कितने लोग इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाते हैं और कितने नहीं। प्लीज इंग्लिश में जरूर बनाइएगा, होमवर्क सुन लीजिए पहले। यहां पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इस वीडियो को पॉज करके आप इस सेंटेंस को गौर से देख सकते हैं, और इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन प्लीज वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बनाइएगा, मैं जरूर दिल से चेक करूंगा, लाइक दूंगा आपके होमवर्क को। अब एक छोटी सी चीज दोस्तों, आप मेरी किताब Amazon या Flipkart से ऑर्डर कर सकते हैं घर बैठे, और इस किताब को ऑल ओवर इंडिया COD पर ऑर्डर किया जा सकता है, कैश ऑन डिलीवरी पर, लेकिन मंगाइएगा Amazon या Flipkart से। इसके अलावा मेरा एक छोटा सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स है उन लोगों के लिए जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, थोड़ी बहुत भी अगर आपको आती है तो इसे मत लेना, क्योंकि इसका नाम है सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग। तो इसमें बेसिक स्ट्रक्चर बहुत गहराई से समझाया गया है, क्योंकि जड़ मजबूत होगी तभी तो पेड़ ताकतवर होगा, तो जड़ मजबूत करने के लिए इंग्लिश की, तो आप ले सकते हैं अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर को और अच्छे से सीखना चाहते हैं। इसमें सेंटेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बनते हैं, टेंस क्या है, ये सब बताया गया है। और दोस्तों मेरा व्हाट्सएप चैनल है जो कि बिल्कुल फ्री है, और हजारों लोग इसमें जुड़ गए हैं। इसमें फ्री में PDF वीडियोस के नोटिफिकेशन, अगर आपको नोटिफिकेशन फेसबुक या यूट्यूब से नहीं मिलता तो इसमें आता रहता है, नई नई वीडियोस के, उनके पिक्चर्स, इंग्लिश से रिलेटेड क्विज और बहुत सारी चीजें इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड मैं इसमें पोस्ट करता रहता हूं। इस चैनल में ज्वाइन होना हो, या ये कोर्स खरीदना हो, या ये बुक ऑर्डर करनी है, तीनों लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स यूट्यूब की किसी वीडियो का चेक कीजिएगा, क्योंकि फेसबुक पर लिंक पोस्ट करना अलाउड नहीं है, तो यूट्यूब के कोई भी लेटेस्ट वीडियो उठा लेना, उसमें तीनों लिंक आपको मिल जाएंगे। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, और जाते थे एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।